ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है? ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये एक ऑर्गन सिस्टम होगी। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होगा एक से ज़्यादा ऑर्गन इसमें होंगे। इससे पहले भी हमने ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ऑर्गन सिस्टम में एक से ज़्यादा ऑर्गन अगर एक सिंगल फंक्शन के लिए काम करते हैं तो ऐसी सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी हमने पढ़ा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है फर्टिलिटी, गैमेट्स का प्रोडक्शन, न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को बनाना, दैट इज ऑफस्प्रिंग को बनाना। ठीक है, सबसे पहली रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन कहाँ पे होगी बॉडी में? फीमेल के बॉडी में ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जो कैविटी होती है जिसको हम पेल्विक कैविटी बोलेंगे, उस कैविटी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड होगी। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, इसलिए इसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन एक सिंगल फंक्शन दैट इज रिप्रोडक्शन के लिए काम करेंगे। रिप्रोडक्शन के लिए काम करने वाले ऑर्गन्स में आते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनको हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसीलिए कहा है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है इसका फंक्शन हमेशा होता है गैमेट्स को प्रोड्यूस करना और दूसरा सेक्स हार्मोन्स को बनाना। अगर ये फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो यहाँ पे ये ऑर्गन्स होती है पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज जो होगी वो यूटेरस की दोनों साइड में, आइदर साइड में सिचुएटेड होती है। इनका काम होता है गैमेट्स का प्रोडक्शन करना। गैमेट्स आर फीमेल गैमेट्स जो होते हैं ओवम जिसको हम बोलते हैं या फिर एग्स, ये प्रोड्यूस करने का काम होता है और फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाने का काम होता है इसका। फीमेल सेक्स हार्मोन्स में आते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम ये होगा हमेशा, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का हो या फिर फीमेल का, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ओके, अगर ये फीमेल है तो प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एक्चुअली ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन में, ये हेल्प करेंगे टू ट्रांसफर गैमेट्स और कॉपुलेशन में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले आएंगे एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स जो होते हैं ओवरी में जो ओवम या फिर एग बनेगा, एक्सेसरी डक्ट उसको कैप्चर करने में या फिर यूटेरस तक ले जाने में, ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। एक्सेसरी डक्ट में सबसे पहला होगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका होगा इन्फंडिबुलम, नेक्स्ट पार्ट होगा एम्प्यूला विच इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एम्प्यूला में होता है। उसके बाद होता है ईस्थमस और इन्फंडिबुलम का एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम बोलेंगे फिम्ब्रे। उसके बाद आएगा यूटेरस। यूटेरस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूटेरस में जो प्रेगनेंसी जब चलती है तो यूटेरस में इम्प्लांटेशन होगा और फीटस की ग्रोथ जो होती है वो यूटेरस के अंदर होगी। उसके बाद वजाइना। वजाइना इज द ये एक कैनाल होता है, ये एक स्पेस होगी जहाँ से बर्थ होगा चाइल्ड का या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्लीडिंग और जो भी होती है वो उसके थ्रू बाहर निकलेगी। उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन होता है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसमें 2 ग्लैंड्स आएंगी, बार्थुलिन ग्लैंड्स एंड पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स। इसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटालिया। इससे पहले हमने जितना भी कुछ पढ़ा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये सारी की सारे जो ऑर्गन्स होंगे वो सारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे या फिर हम इसको इंटरनल जेनिटालिया भी बोल सकते हैं। इंटरनल जेनिटालिया हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, इंटरनल साइड में प्रेजेंट होती है, इसलिए बॉडी के बाहर जो प्रेजेंट होगी वो होगा एक्सटर्नल जेनिटालिया। एक्सटर्नल जेनिटालिया कंसिस्ट वल्वा। अब वल्वा जो होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलेंगे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस एंड यूरेथ्रल ओपनिंग और वेस्टिब्यूल भी होता है। ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं इनको हम कंबाइनिंगली वल्वा बोलेंगे और ये कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं इन केस ऑफ फीमेल।
उसके बाद अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंसिडर करें तो ये पूरी की पूरी पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे मैमरी ग्लैंड्स विच आर ब्रेस्ट। ये जो होती है ये फीमेल की पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड नहीं होती है, ये फीमेल की थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड होती है। इनका काम होता है आफ्टर पार्चुरेशन या फिर जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बेबी को जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है फीडिंग के दौरान, मिल्क फीडिंग के दौरान, तो ये मैमरी ग्लैंड्स वो करेगी। मैमरी ग्लैंड्स आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो कि बच्चे के न्यूट्रिशन में काम करती।